फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ, जिसके नाम से पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। वजह यह कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में जब भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास लोन मांगने जाता था वो उसे इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि एफएटीएफ ने आतंकवादियों को पोषित करने के कारण उसे कभी ग्रे तो कभी ब्लैकलिस्ट में डाल रखा था। हालांकि अब पाकिस्तान को 2 सालों से एफएटीएफ ने राहत दे रखी है। हालांकि ये संस्था भारत की तारीफ करती है, लेकिन उसने ये चेताया कि देश में हवाला, ब्लैक मनी और धन शोधन से जुड़े मामले कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, उन्हें कम किया जाना चाहिए। एफएटीएफ की हालिया रिपोर्ट में भारत सरकार के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना की गई, खासकर एनआईए और ईडी के कामों को शानदार बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने और जटिल वित्तीय जांचों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस्लामिक आतंकवाद जैसे कि अलकायदा के साथ ही नक्सली उग्रवाद को भी भारत के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तेजी लाने और गैर लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। एफएटीएफ की हालिया रिपोर्ट में इस्लामिक आतंकवाद को भारत के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत आतंकवाद और आतंकवादी वित्त पोषण से गंभीर रूप से प्रभावित है, खासकर जम्मू कश्मीर और इसके आसपास सक्रिय आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठनों से ये संगठन लगातार भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में भारत के आतंकवाद से निपटने के प्रयासों की प्रशंसा की गई, खासकर आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और रोकने के लिए भारत ने जटिल वित्तीय जांचों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे आतंकवादी गतिविधियों, वित्त पोषण पर रोक लगाने में मदद मिली है। हालांकि एफएटीएफ ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को आतंकवादियों के वित्तीय मामलों की सुनवाई और अभियोजन में तेजी लानी चाहिए। आतंकवादी वित्त पोषण के मामलों में दोष सिद्धि और सख्त दंड सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। रिपोर्ट में एनजीओ के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस्लामी आतंकवादी समूह अक्सर इन संगठनों के जरिए वित्त पोषण प्राप्त करते हैं। इस रिपोर्ट में एफएटीएफ ने कहा था कि भारत के सामने उभरते हुए आतंकवाद के विभिन्न आयामों में से एक प्रमुख खतरा नक्सली उग्रवाद है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट में खास तौर पर लेफ्ट विंग के समूहों का जिक्र किया गया। भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले माओवादी और नक्सलवादी समूह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराकर एक वैकल्पिक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करना है। लेफ्ट विंग आतंकवाद का सबसे प्रमुख और चिंताजनक पहलू है। ये न केवल सुरक्षा बलों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि आम नागरिकों के और विकासात्मक परियोजनाओं को भी निशाने पर ले रहा है। इन उग्रवादी समूहों का मुख्य वित्त पोषण अवैध गतिविधियों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सली गुटों को आत्मसमर्पण नहीं करने पर उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की चेतावनी दी है। हालांकि वे एक शांत नेता हैं, लेकिन भाजपा उन्हें निशाना बना रही है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।